हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग पढ़ लेंगे राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जो हमारा तिरंगा है, उसका क्या हमारी बनावट है और कहाँ से लिया गया है, कब भारत में लागू किया गया है। और इसके मामले में तमाम बातें जो मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार पुलिस इस बार क्रैक करनी है, चाहे तो जो हो जाए लगा दें। घूस घूस के मामले में आप नहीं रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय, थोड़ी सी एक मिनट। भारतीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय ध्वज जो हमारा है उसको हम लोग तिरंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करते रहता हूँ, और जैसे इससे अगर हम हाईलाइट करूँगा तो कुछ, हाँ, ये हमारे काम की चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो हम इसको बार बार सेलेक्ट करते रहेंगे और आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसको कलर को भी बार बार चेंज करते रहूँगा। और ये जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल आपको दिखते रहेंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। भारतीय जो है जो नेशनल फ्लैग जो तिरंगा के नाम से जाना जाता है, जिसको नेशनल फ्लैग जो हमारा है इंडिया की, जिसको हम लोग तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1947 को नहीं अपनाया गया था, 22 जुलाई, मतलब कि 15 अगस्त 1947 के पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था इसको। तो कहता है कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज। फिर आपके बाद जो आता थे 1947 से इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर कहता है इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। मतलब कि आपका जो हमारा जो राष्ट्र था उनको समर्पित कब कर दिया गया था? 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसी दिन राष्ट्र को सौंप दिया गया राष्ट्रीय ध्वज को। और अगर बात रही तो भारतीय संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया गया था, और इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्ध रात्रकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। इस तिरंगे के मामले में अगर बात करें जाए तो इस तिरंगे झंडा में तीन आड़ी पट्टियाँ हैं। इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई की अगर बात करें तो पहले जो होती है वो लंबाई होती है, फिर होती है आपकी चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की अगर हम बात करें तो 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई की बात करें। और इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तिल्ली वाला एक अशोक चक्र होती है। मतलब कि अगर चक्र की अगर हम बात करें तो चक्र जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो होता है वो नीले रंग का एक जो होता है वो चक्र होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ बात करूँ तो आप ये थोड़ी सी इसको इरेज कर लीजिए, और फिर आपकी जो एक मैं आपको देता हूँ, कहाँ पे है आपका। तो बोला जाता है ऐसा कि नीले रंग का 24 तिल्लियाँ होती है। इसमें जो होती है मैंने तो कम बनाया है, लेकिन इसमें जो होती है वो 24 तिल्ली होती है। कितनी तिल्ली होती है? 24 तिल्ली होती है। और 24 तिल्ली ये दर्शाता है कि हमारे इंडिया जो है वो चौबीसों घंटा आगे बढ़ रहा है। चौबीसों घंटा क्या कर रहा? आगे बढ़ रहा है। तो ये डिपेक्ट करती है, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा इस तिरंगे तो हो गया जो देश में धर्म और इन नीले रंग के चक्र होते हैं, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। यह 24 तिलिया 24 घंटे का प्रतीक है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये जगह कि मैंने आपको बताया, और इसके पीछे वाले पॉइंट जो कि आप नोट करते कि 22 जुलाई 1947 को जो आपका सॉरी, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज था, जैसे कि मैंने भारतीय राष्ट्रीय को तिरंगा को रूप में अपनाया गया था। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो किया गया था, इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग होता है जो कि आपके साहस और बलिदान और हिम्मत को दर्शाता है।
मध्य में सफेद होता है जो कि सत्य और शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे हरा जो कि रंग रंग जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य एवं एग्रीकल्चर फर्टिलिटी के मामले में आगे डिपेक्ट करता है, इंडिया के मामले में। और आगे अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को, कब? 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया था। कब? 7 अगस्त 1906 को। ये कि यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया। इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो 22 अगस्त 15 अगस्त को नहीं, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट के इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कॉमा ने इस ध्वज को कुछ परिवर्तित रूप फहराया था। आगे अगर बात करें तो आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर अच्छा, आज़ादी के बाद मतलब कि 15 अगस्त 1947 के बाद, आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी मतलब कि देश के बाहर मतलब विदेश में जर्मनी पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया था। 29 मई 29 उसके बाद आता है 29 मई 1953। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंह नार्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया था। हाँ, उसके बाद 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तब 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा को माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंह नार्गे और सर एडमंड हिलेरी। तो ध्यान रखने वाले वे थे कि आज़ादी के आज़ाद 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंह नार्गे और सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया था। उसके बाद बात करें कि 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया था। अंतरिक्ष में सबसे पहले झंडा फहराया गया था 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान के द्वारा। 1971 में अमेरिका ने पहली बार अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया था। 9 जनवरी 1987 को कर्नल जेके बजाज के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव आपका जो है कि दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार कब फहराया गया था? तो 9 जनवरी 1987 को फहराया गया था कर्नल जेके बजाय के द्वारा। आगे बात करें तो वो तो 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया था। 5 अप्रैल 1984 में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री रैप्टोट्रॉन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। 15 नवंबर 2008 में भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय 15 नवंबर 2008 को 15 नवंबर 2008 में भारत के चांद चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मतलब कि 15 नवंबर 2008 में भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पूर्व अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज फहराया था। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया था। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षागत संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं।
पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया था। आगे हमारी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारी जो है वो खत्म हुई थी। तो राष्ट्रीय ध्वज के मामले में काफ़ी सारी चीज़ आप जान गए कि कोलकाता में पारसी बागान चौराहे पर सबसे पहले 7 अगस्त 1900 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपकी कहाँ है। तो यहाँ से देख लीजिए कि सबसे पहले जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और 14 अगस्त 1947 को सबसे पहले क्या किया गया था। तो 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के रात्रकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। और इसमें 24 तिथियाँ होती हैं, उसकी जो अनुपात होती है 3:2 होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि 7 अगस्त 1906 को सर्वप्रथम कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा पीला और लाल रंग के रूप में मनाया गया था। और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोसाइटी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम को हो गया था। और 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन टेन सिंह नार्गे और सर एडमंड हिलेरी ने इन्होंने बारहा था। उसके बाद 1971 में अमेरिकी ने अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया था। और उसके बाद 9 जनवरी 1987 को कर्नल जे के बजाय ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया गया था। और उसके बाद बात करें तो 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्टुअर्ट लीडर संजय थापर ने तिरंगे दी थी। उसके बाद कहूँ तो 5 अप्रैल 1984 में भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्टुअर्ट ड्रनलीगल राकेश शर्मा ने किया था। और 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर अपने पहले राष्ट्रीय ध्वज हुए थे। ये कुछ तरह से था। और 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 के लिए किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक कंप्लीट होती है। इससे क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 22 जुलाई को। तो इसकी पीडीएफ मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दूंगा, तो आप जाइए और उसको डाउनलोड करिए और उसको देख लीजिए। कुछ इस तरह से आपका जो पीडीएफ रहेगा। और अगला जो पीडीएफ है वो कुछ इस तरह से मैं आपको सेट कर देता हूँ। और अगला जो मैंने लिखा है वो कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक से लिखा नहीं पाया है, बट इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। बाकी ख़त्म हो जाती है तो मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार पुलिस को क्रैक करनी है तो लगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट